पृथ्वी का साक्षात स्वरूप ही गो है। पृथ्वी का साक्षात स्वरूप गो है। गावो विश्व मातृहा, संपूर्ण विश्व की जो माता है वो गाय है। अब क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। गाय के नाम से जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1973 में, इसको बिल लाया गया, उस समय इतने बूचड़ खाने भी नहीं थे, पहले तो गाय कटती नहीं थी। क्या ऐसी परिस्थिति है, क्या ऐसी परिस्थिति है कि 24 राज्यों में, प्रत्येक राज्य में, मध्य प्रदेश में 230 विधायक है, संसद में 545 सांसद है। जरूरी नहीं है हिंदुत्व सांसद और विधायक की बहुलता है, इसके बाद भी हमारे इस भारतवर्ष में, इस पुण्य भूमि में गाय काटी जाती है। क्या कारण है? क्या विदेशों से पैसा चाहिए? विदेशों से जो पैसा चाहिए, गोमांस से क्या भला होगा? गायों को क्यों काटे जा रहा है? किस कारण से गाय को काटा जा रहा है? एक आए तो हम जो है साक्षात के गाय में जो है सभी देवताओं का निवास है, गाय समस्त विश्व की माता है। अरे कुरान मजीद में भी कहा गया है कि गाय का गोश्त हराम है, दूध शिफा है और घी मक्खन दवा है। आज के पीरियड में जितना मुसलमान दोषी है उतना ही हिंदू समाज भी दोषी है। क्या कारण है? जो लोग गाय को छोड़ रहे हैं उनसे तनिक ये पूछो कि जिस लाड़ प्यार से आप भैंस को रखते हैं, गाय को क्यों छोड़ते हो? जहां तक मेरी जानकारी में सिर्फ लोभ, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, गोस्वामी लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे व्यक्ति का लाभ होते जाता है वैसे वैसे उसको लोभ बढ़ते जाता है। माना कि गाय दूध कम देती है, माना कि गाय दूध कम देती है, परंतु गाय के दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है, और भैंस के दूध को, जिसको अमृत की संज्ञा दी गई हो, साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है, और वही यदि इस भारत पुण्य भूमि में यदि कटे तो उसके लिए क्या? अरे राक्षस जो इसको काट रहे हैं, खा रहे हैं। इसलिए लंका कांड में, सुंदरकांड में वर्णन आता है, कई महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। कौन खा रहा है? जो राक्षस है। कि राक्षस वो थोड़ी कि जिनके बड़े बड़े सींग हो, बड़े बड़े दांत निकल रहे हो, जो नाना प्रकार के, आज भी राक्षस जिंदा है। बाड़े खलबल चोर जुआरे, जे लंपट पर धन पर दारे, माने मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा मई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, भगवान शिव कह रहे हैं, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निष्ठा संप्राणी। ये निशाचर है, ये राक्षस होने। सभी से निवेदन है, जितना भी आपसे बन जाए, आप साक्षात परमात्मा की सेवा, परमात्मा की यदि आपको सेवा करनी है, एक गाय को नित्य प्रति गाय की सेवा करना 20 व्यक्तियों को भोजन करने के बराबर पुण्य बताया गया। नित्य प्रति एक यज्ञ के बराबर फल बताया गया। जब कभी आप भगवती गाय का जब आप वर्णन पढ़ेंगे, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में बड़ी महिमा गाई गई है। और रामचरितमानस में तो लिखा है, गौ द्विज हितकारी धेनु विचारी प्रकट भय श्री कंता। गाय और ब्राह्मण का साथ लेकर के जैसे देवताओं ने आह्वान किया भगवान का, गौ द्विज हितकारी धेनु विचारी, इसके लिए तो भगवान ने अवतार लिया। और आज के पीरियड में देखिए आप, इसलिए आपको स्वयं को सक्षम बनना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर खुद आपको ठानना पड़ेगा कि चाहे किसी परिस्थिति में हो, हम गाय की सेवा करेंगे, कटने नहीं देंगे। आप अपने लोभ से और लाभ से ऊपर उठिए। गाय दूध कम देती है, कोई दिक्कत नहीं, उसका गोबर है, गोमूत्र है। आपने सुना आज तक कि कोई भैंस का मूत्र पी रहा है? गोमूत्र पीने से जो है नाना प्रकार की व्याधियां शांत होती है। बड़े बड़े यज्ञों में
गोमय से जो है लिपा जाता है, गाय के ही कंडों से जो है अग्नि में यज्ञ में उसको प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है उसको। मतलब आंख देखे मक्खी खाने का काम आज के सम पीरियड हो रहा है। और आप ये उम्मीद अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकार करेगी। सरकार नहीं, आपको स्वयं ये प्रयास करना पड़ेगा कि गाय की रक्षा करना है तो आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। हम नाना प्रकार के पुराण पढ़ते हैं, महाराज दिलीप का प्रसंग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो कामधेनु की सेवा करके और भगवान राम के वंशज में महाराज दिलीप हुए थे। इतना पढ़ने के बाद भी, सब कुछ जानते भी यदि हमारे देश में गाय कट रही है तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत धिक्कार है। जय श्री राम।